क्रिकेट की आलमी जंग का मैदान, क्या शिरकत करेगा पाकिस्तान? जुम्मे या पीर को फैसले का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर आईसीसी के दोहरे मेयार पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की। पीसीबी पहले ही बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से पहले निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका। चेयरमैन पीसीबी इक़दाम को आईसीसी का दोहरा मयार करार दे चुके। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बिना पर भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश ने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया गया। पाकिस्तान के बायकॉट से आईसीसी को माली नुकसान का खदशा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऑप्शन मौजूद। 15 फरवरी के मैच के बायकॉट पर पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। मैच बॉयकॉट की सूरत में आईसीसी को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने बायकॉट की सूरत में पाकिस्तान पर पाबंदियों का दावा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाने का अमल जारी। वादिये तीरा और मुल्हिका इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू के मुताबिक अहम सड़कें और शाहराएं हैवी मशीनरी से साफ की गई। जिला और अक्सई में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर बंद रास्ते खोल दिए। कलाया दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बहाल। जिला कुरम में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। तावड़ो ओबो रोड 8 किलोमीटर तक बहाल। शदीद बर्फबारी के बायस मनातो सदा रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। मुतादिद गाड़ियां फंस गई थी। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करते हुए मुसाफिर और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मनातो सदा रोड पर फंसे मुसाफिर और गाड़ियां महफूज मकाम पर मुंतकिल। चित्रा लोयर में ग्लेशियर गिरने से कई सड़कें चौथे रोज भी बंद। गरम चश्मा रोड बंद होने से कई मरीज फंस के रह गए। बर्फबारी से पंजाब और केपी को मिलाने वाली N50 शहराब भी मुतासिर हुई। लोयर तीर में भी बर्फबारी फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी में एक बार फिर बर्फबारी का आगाज। ज़िला इंतजामिया की सयाहों को रात के वक्त मरी का सफर ना करने की अपील। अमेरिका की मुतादिद रियासतें शदीद तरीन बर्फानी तूफान की जद में। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क के नवाही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमेरिका भर में 16,000 से जायद परवाजें मनसूख। 10 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मेयर न्यूयॉर्क की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। बर्फ हटाकर फंसी हुई गाड़ियां निकलवाते रहे, वीडियो वायरल। उधर कनाडा में शदीद बर्फबारी। टोरंटो और मॉन्ट्रियल में निज़ाम जिंदगी मफलूज। 900 परवाजें मनसूख। हजारों अफराद बिजली से महरूम। जान का ज़्यादा कोई भी नहीं है। उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था, इसलिए कि अगला जब तक वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो, 5 लाख रुपए फी शॉपकीपर को हम देंगे। नुकसानात दुकानदारों के हुए हैं, उन नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी। हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका कोलैटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी और इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट खुद देगी। वज़ीर आला सिंध का सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को 2 माह में दुकानें तैयार करके देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सिंध दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। 2 माह तक 5 लाख रुपए देंगे। दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा दोबारा खड़ा करेंगे। इंक्वायरी में जो जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। जहाँ वहाँ का अफराद के वरिसा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जान का असाला कोई चीज़ नहीं। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कुछ लोग हर चीज़ में 18वीं तरमीम ले आते हैं। कराची में सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम से बढ़ी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का बात करने की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज।
ऑपोजिशन अरकान स्पीकर के डाइस के पास जमा हो गए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, वजीर आला ने वन साइड स्टोरी सुनाई और चले गए। 6 दिन बाद वो असेंबली आए। ऐसा नहीं होगा। जब तक सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, असेंबली नहीं चलेगी। 10 दिन हो गए लेकिन लाशें नहीं मिली। जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप तहरीक ले आए, उस पर फैसला कर लेते हैं। वजीर दाखिला ज़ियाल इंजार ने कहा, ये करारदाद ला रहे हैं ना तहरीक, इजलास मुलतवी कर दें। ऑपोजिशन अरकान ने सिंध असेंबली के बाहर भी एहतजाज किया। नैब की सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बासाब्ता इंक्वायरी। सिंध हुकूमत के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हुआ। नैब को प्रोजेक्ट में फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला अरसाल। सोलर प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी पर दस्तावेजात तलब। नैब का कहना है इंक्वायरी सिर्फ नैब के दायरा इख्तियार में होगी। एंटी करप्शन को मुतवासी कार्रवाई से रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जेमस्टोन इंडस्ट्री के फ़रोग़ को बरामदात बढ़ाने पर जोर। तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम करने की भी ताकीद। जेमस्टोन सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मुतालिका माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर अगले साल अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। अफराती ज़र की शरह 5 से 7% रहेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। दरामदात में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब मुल्क में सोने और चांदी की कीमतें नई बुलंदियों पर। फी तोला सोना 10,900 रुपये महंगा, कीमत 5,32,062 रुपये तक पहुँच गई। चांदी की कीमत में 537 रुपये फी तोला इजाफा। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा में दस्तावेज़ात का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार कहते हैं कि तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार के दो तरफ़ा ताल्लुकात की तारीख तवील है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ का पंजाब भर में शेर पालने की कानूनी इजाज़त खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का 8 साला बच्चे का बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर सख्त नोटिस। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर 8 साला वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नन्हे वाजिद को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत। मरीम नवाज़ की वाक़े के हक़ाइक़ छुपाने और मुकामी अस्पताल में बच्चे का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी भी दे दी। 47 अरब की खतीर रकम के जरिए 42 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरखान मरीम के मेहमान कायम करने की मंजूरी भी दी गई। MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली के मामले पर इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुहेल सुल्तान की तरफ से बैरिस्टर गौहर पेश हुए। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था। नवाज शरीफ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी है। पासपोर्ट के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शिकरा का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। बसंत का बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। किसी नुकसान से बचाना भी हुकूमती जिम्मेदारी है। आजकल आग लगने जैसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बसंत के दौरान आग के वाकयात को रोकने के खुसूसी इक़दाम होने चाहिए। दीगर सूबों से खतरनाक धागे की आमद रोकने के इक़दाम किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने कहा छोटे बच्चों पर मुकदमा से उनका मुस्तकबिल सवालिया निशान बन जाता है। स्पेशल सेक्रेटरी होम ने कहा छोटे बच्चों पर मुकदमात नहीं बनाए जाते बल्कि उन्हें जुर्माना किया जाता है। कराची के इलाके सदर और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम। जैनब मार्केट, गवर्नर हाउस, दीन मोहम्मद रोड पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। ऐवान सदर रोड, फवारा चौक, आई चंद्रनगर रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक जैम। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, ट्रैफिक एहलकार गायब हैं। भारत के योम जमहूरिया पर कश्मीरियों का योम सियाह। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, भिंबर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर भर में अवामी रैलियाँ। आज़ादी के मुतालबे की तशदीद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ने कहा मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन अब पाकिस्तान के हक में तब्दील हो चुका। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान किसी भी फौजी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवोस इजलास के साइडलाइन सफारती मुलाकातों से रोका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल केस की समाअत के दौरान वकला की हड़ताल का मामला सामने आ गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वकील से इस्तफसार किया किस बात पर आज हड़ताल है। मेरी अदालत में तो सब पेश हो रहे हैं। वकील कैसर अब्बास गोंदल ने कहा बार के वकला गिरफ्तारी पर आज हड़ताल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पूछा कौन से वकला गिरफ्तार हुए। वकील कैसर अब्बास गोंदल ने कहा ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा गिरफ्तार हुए हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्तफसार किया क्या आप उन्हें वकला समझते हैं। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील खामोश रहे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अम्बूर का इजलास बताया गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए 10 रुकनी पार्लिमानी वफ़द सरकारी खर्च पर भिजवाया जाएगा। पार्लिमानी वफ़द पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करेगा। वफ़द अवाम की तरफ से उमरा भी अदा करेगा। वफ़द में शामिल अरकान के अहले खाना भी हमरा जा सकेंगे। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को बासाब्ता खत इरसाल कर दिया। लिखा वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। वफाकी ताख़ीर ने इंज़माम के मकासद को नुकसान और कौमी यकजहती को कमज़ोर किया। तिरसठ रुकनी फुटबॉलर्स की तरबियत के लिए 6 रुकनी गैर मुल्की कोचिंग टीम कोयटा पहुंच गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है बलूचिस्तान में खेल के मैदान एक बार फिर आबाद हो रहे हैं। जदीद ट्रेनिंग से नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC के ज़ेर इंतज़ाम शाहराहों पर दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा किसी को भी माहौल दोस्त दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं देंगे। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साइंस फिक्शन फिल्म मर्सी ने अवतार से बॉक्स ऑफिस का कब्जा छीन लिया। अवतार फायर एंड ऐश हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर रही। दुनिया भर में कमाई 1 अरब 37 करोड़ डॉलर से ऊपर चली गई।